अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या शौहर और बीवी आपस में बिना कपड़ों के सादा ऐसे ही सो सकते हैं या नहीं सो सकते हैं? शरई एतबार से जायज़ है या नाजायज़ है? और हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया है? ये सारी बातें आज हम आपके सामने रखेंगे। गुजारिश है कि आप इस वीडियो को एक मर्तबा पूरा सुनें, और ख़ास तौर से हमारी गुजारिश हमारी आवाम के नौजवानों से है, वो इन मसलों पर बहुत ज़्यादा बात करते हैं। तो आज आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। उससे पहले आप वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों, अपने जानने वालों को, ताकि उन्हें भी इस बात की जानकारी हो जाए। नाज़रीन, हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अपनी बीवियों और अपनी बांदियों के अलावा दूसरी औरतों से अपनी शर्मगाह की हिफाजत करो। यानी आप समझ गए होंगे, यानी दूसरी औरत मुराद यानी जो औरत हमारे लिए हराम है, जिसे छूना हम नहीं छू सकते, हमारे लिए नाजायज़ व हराम है, उस औरत से, ऐसी औरतों से हमें अपनी शर्मगाह की हिफाजत करना चाहिए। ये हुजूर ने फरमाया है कि अपनी बीवी और अपनी बांदियों के अलावा जो दूसरी औरतें हैं, आप समझ गए होंगे, जो दूसरी औरतें हैं जो यानी हमारे निकाह में नहीं है, जो हमारे लिए हराम है, उनसे अपनी शर्मगाह की हिफाजत करो। और क्या शौहर और बीवी आपस में बिना कपड़ों के ऐसे ही सो सकते हैं या नहीं सो सकते हैं? शरई हुक्म क्या है इसका आप सुन लीजिए। दोस्तों, अगर शौहर और बीवी की ख्वाहिश है आपस में बिना कपड़ों के सोने की, यानी ऐसे ही सादा, तो वो ऐसे सो सकते हैं। ये बिल्कुल जायज़ है, ये जायज़ है। यानी बहुत सारे लोग ये सोचते हैं ये हराम है या फिर गुनाह है, तो ऐसा कुछ नहीं है। ये बिल्कुल जायज़ है, बल्कि हराम नहीं है। हाँ, आपको एक बात का ख्याल रखना है, ये अदब के खिलाफ नहीं होना चाहिए। यानी अब आप सोचते होंगे अदब के खिलाफ, तो आप सुन लीजिए कि हर वक्त हमारे साथ अल्लाह ताला के दो फरिश्ते रहते हैं, हमें उनका भी एहतराम करना चाहिए, उनकी इज़्ज़त करना चाहिए, और वह हमेशा हमारे साथ रहते हैं। लेकिन अगर हम बैतुल खला में जाएं या फिर हम बिस्तरी करें तो वह हमसे जुदा हो जाते हैं, वैसे हमारे साथ हमेशा रहते हैं। तो मैं आपको बता दूं एक बात, कि हमें ऐसे ही खुल्लम खुल्ला नहीं रहना चाहिए। आप सिर्फ सोना चाहते हैं अपनी बीवी के साथ ऐसे ही बिना कपड़ों के, तो आप अपने ऊपर से कोई कंबल डाल लें या कोई लिहाफ डाल लें या फिर कोई चादर वगैरह डाल लें। ऐसे ही खुल्लम खुल्ला ना सोएं, ये अदब के खिलाफ है। आप सो तो सकते हैं, क्योंकि अल्लाह ताला ने फरमाया है कुरान में कि बीवियां सुकून देती हैं अपने मर्दों को। तो अगर शौहर की ख्वाहिश है कि अपनी बीवी के साथ ऐसे ही सोए, तो बीवी को भी इनकार नहीं करना चाहिए और बीवी खुद उसका कहना माने। और आपको एक बात और बताऊं, अगर कोई बीवी शौहर की, यानी शौहर उससे राजी नहीं है, उसका दिल बहुत ज़्यादा दुखाती है, तो वो कितनी भी नमाजी हो जाए, कितनी भी रोज़ेदार हो जाए, उसे अल्लाह ताला मुआफ़ अता नहीं फरमाएगा और उसे ना ही जन्नत में दाखिल करेगा, जब तक उसका शौहर उससे राज़ी ना हो जाए। तो कहने का मतलब है कि शौहर और बीवी आपस में सोना चाहें, एक दूसरे की ख्वाहिश है तो सो सकते हैं, मगर याद रखें ऊपर से कोई कंबल डाल लें या कोई लिहाफ डाल लें, कोई चादर डाल लें, ऐसे आप सो सकते हैं, ये जायज़ है। बहुत सारे हमारे लोग कहते हैं नाजायज़ है या हराम है या गुनाह है, तो ऐसा कुछ नहीं है। शरई एतबार से ये जायज़ है, मगर अदब के खिलाफ नहीं होना चाहिए। तो उम्मीद करता हूँ आप इन बातों को समझ गए होंगे, और अगर आपको इन्हीं में की वीडियो देखना हो तो आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।